स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक को कवर किया है। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड द सेकेंड टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने उसको देखा था कि वो दो टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आगे की स्टोरी जो होती है वो बिगिन होती है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट माय वीडियो नाउ कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान लो कि हमने खाना खाया, बहुत अच्छा आज हमने खाना खाया। वो खाना कुछ भी हो सकता है। द फूड इज मे बी और इट्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, किसी तरह का सॉल्ट। ये खाना कुछ भी टाइप का हो सकता है। उसको हमने ले लिया और फिर उस खाने का यूटिलाइजेशन हुआ। जस्ट यही है न्यूट्रिशन, यानी जो हमने खाना लिया उसका जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वही है न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी जो उसका कंज्यूम हो रहा है फूड वही न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक दूसरी डिफिनेशन पे। न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, its digestion, absorption and distribution to different parts of plant and animal। यानी हमने जो खाना खाया है उसका अंदर गया है वो खाना, फिर उसका डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे उसके मटेरियल थे, उसके बाद उनका जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मीन्स कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे पूरे बॉडी में, और वही एनर्जी और वही न्यूट्रिशन जो होता है हमारी बॉडी बिल्डिंग को बनाता है। वही एनर्जी जो होता है यूज होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है। मैंने बताया है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप का प्रोसेस हो सकता है और वो हमारी बॉडी में चलता रहता है। यानी जो हमने खाना खा के हमें जो न्यूट्रिएंट मिला है, जो हमें एनर्जी मिली है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसी एनर्जी का हम यूज करते हैं अपने वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो यही है न्यूट्रिशन। जो खाना खा लिया उसका यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन क्या हुआ, कंज्यूम करना। फूड लिया, कंज्यूम किया, और यूटिलाइजेशन मतलब जो एनर्जी है जो हमने बॉडी बिल्डिंग के लिए अपना न्यूट्रिशन लिया, वो सब जो है हमारे एक्टिविटीज जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज है उसमें परफॉर्म करने में वो सारे यूटिलाइज हुए, वही हुआ हमारा न्यूट्रिशन। समझ में आया। और वो खाना कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट लिया, जिसका सबसे सिंपल फूड है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये है हमारा सोर्स ऑफ फूड जो हमने ले लिया, वो यानी ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी निकलती है, उसका यूटिलाइजेशन होता है पूरे बॉडी में, हमारा यही हुआ न्यूट्रिशन। तो आई होप ये जो एक सिंपल इसका प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिशन तो हमने देख लिया कि भाई हम अच्छा खा रहे हैं, जो अच्छा खा रहे हैं, चाहे वो हम प्रोटीन का खा रहे हो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स का खा रहे हैं, वो सब हमारी बॉडी में जा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, उससे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हो रहे हैं वो बॉडी में जा रहे हैं, और बाकी जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट मटेरियल, वो निकल जाएगा, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बॉडी बिल्ड करेंगे। तो हम पहले, अब इसके बाद हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। भाई ये टर्म बार बार आ रहा है तो हमें जानना जरूरी है ना कि भाई न्यूट्रिएंट होते क्या है। तो अ न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म obtain from its surrounding and use it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents। बायोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे हमने देखा था प्लांट में क्या हो रहा था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दैट इज अ बायोसिंथेसिस। यानी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है सिंपल मटेरियल से। तो यही जो होता है बायोसिंथेसिस कहलाता है। इस मटेरियल का, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का बॉडी में या बॉडी सेल में या सेल ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। जो ये टर्म है मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि बायोसिंथेसिस एक नया नया टर्म आ रहा है
क्या मतलब होता है, माइंड में आता है, हमारे भी आता है और बच्चे जो भी देख रहे हैं उनके भी आता है। तो जो नए टर्म्स आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो क्या होता है। तो बायोसिंथेसिस जो होता है वो एक प्रोडक्शन होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का जो सेल में या बॉडी में हो रहा है। जिससे मैंने एग्जांपल दिया फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें मिलके एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। ठीक है, ये टर्म का मतलब समझ में आ गया। और न्यूट्रिएंट क्या है, वो एक सब्सटेंस है जो हम अपने जो ऑर्गेनिज्म हम सब हैं अपने सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हम इसका एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसका यूज करते हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी हम अपने स्किन को, अपनी हेल्थ को, अपने यानी टिश्यू को, ऑर्गन्स को और इम्प्रूव और अच्छा करने के लिए हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे हमें अच्छी एनर्जी मिलती है और बायोसिंथेसिस होती है और नए नए बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, स्किन, हेयर, ये सारे इम्प्रूव होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स समझ में आया कि न्यूट्रिशन से ही हमें अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यानी हम जितना अच्छा खाएंगे उससे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे जिनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके बनने में यूज होता है। तो हमने क्या देखा कि हमने पहले न्यूट्रिशन देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है, यानी हमने जो फूड को टेक किया उसका यूटिलाइजेशन को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं बहुत सिंपल वे में। उसके बाद हमने एक दूसरी डेफिनेशन भी देख ली कि जो खाया वो डाइजेस्ट हुआ, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में हुआ, यही होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, जो मेन न्यूट्रिशन से हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसकी बात कर रहे थे। तो फिर हम जानना चाहे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। वो एक सब्सटेंस होता है जो हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें प्रेजेंट होती है उससे हम लेते हैं। वो जो होता है यूज़ होता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, और इसका यूज़ होता है हमारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाने में। ठीक है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, जैसे कुछ स्किन डैमेज हो गया तो उसके इम्प्रूवमेंट में, स्किन के इम्प्रूवमेंट में, बॉडी बिल्डिंग में, ये सब में उसका यूज होता है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जाना है। अब हम देखते हैं कि वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है एनर्जी फूड। कुछ फूड ऐसे होते हैं ना जो हम खाते हैं और इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है, जैसे कि ग्लूकोज होता है, ये सब हम खाते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। और ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मगर जो हम फूड लेते हैं वो हम ऑर्गेनिक के फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे प्रोटीन हो। समझ में आया, ये जो न्यूट्रिएंट है ये दो टाइप का हो सकता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। बट जो हम फूड लेते हैं वो हम ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड ही हम लेते हैं। वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये फूड हम ऑर्गेनिक के फॉर्म में लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट जो हम फूड खाते हैं वो ऑर्गेनिक ही सब्सटेंस होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा एनर्जी फूड, कुछ ऐसे फूड जिससे हमको फॉरन एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ऐसे होते हैं जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद सेकेंड होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को थोड़ा बिल्ड करते हैं, वो होते हैं प्रोटीन एंड मिनरल्स, सॉल्ट। ये जो होते हैं इनसे खाने से बॉडी अच्छी तंदुरुस्त और काफ़ी हेल्दी अच्छी बन जाती है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जैसे हमें मिल्क में, एग में, ये सब में हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद रेगुलेटिंग फूड विटामिन एंड मिनरल्स। रेगुलेटिंग फूड्स वो होते हैं जो हमें हमारे बॉडी में रिपेयरिंग का काम करते हैं।
ठीक है। जैसे हमें कम दिखता है तो कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है, हमारे कुछ ना कुछ बॉडी में इम्प्रूवमेंट और रिपेयरमेंट होता रहता है। तो उसमें कौन सी चीज़ें होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। जो भी चीज़ें इम्प्रूव होती है, रिपेयर होती है, उसको करने में विटामिन्स और मिनरल्स यूज़ होते हैं। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। एनर्जी देने वाले फूड, एक बॉडी बिल्डिंग करने वाले फूड और बॉडी को रेगुलेट करने वाले फूड। ठीक है। तो अभी तक हमने जो न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये क्या होता है। ठीक है। अब आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर का हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया तो आगे बढ़ जाओ या फिर आगे वाला पढ़ लो पीछे वाला छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम पढ़ेंगे हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत केयरफुल होके पढ़ना है। अभी ये तो थोड़ा सिंपल आ रहा है, फिर धीरे धीरे और हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, बट उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारा समझाने का पैटर्न समझ में आ रहा हो, पढ़ाने का। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।